है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये होगा ए बी स्क्वायर बाई में डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, बाई में है ई एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, बाई में है डी एफ स्क्वायर। इसका एरिया ए बी सी का एरिया है 64, इसका एरिया है 121। ये होगी इसके इक्वल, क्योंकि ये साइड हमने गिवन है, ये साइड निकालनी है। ये होगा बी सी स्क्वायर बाई में ई एफ स्क्वायर, दोनों तरफ करें हमने स्क्वायर रूट। इसका ये तो स्क्वायर सी रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 8/11। बी सी की वैल्यू हमने निकालनी है और बाई में है 15.4। बी सी की वैल्यू निकालनी, इसको उस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 8/11 15.4, 11 1 जा 11, 11 4 जा। बी सी की वैल्यू होगी 8 चौक 32 3 11.2 सेंटीमीटर, ये इसकी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर है सेकंड में है एक ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है और ये दोनों लाइन है पैरेलल। यहाँ पर इसके डायगोनल जो है ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमने रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। ये किसके इक्वल होगा, ये हमने सोल्व करना है। यहाँ पर ट्रायंगल ए ओ बी और सिमिलर प्रूव करनी है ट्रायंगल सी ओ डी। इसमें जो इसका बी एंगल है इसकी डी के इक्वल, बी इक्वल टू डी। ये होंगे बाई अल्टरनेट एंगल, ये पिछली एक्सरसाइज में हमने प्रूव करा था। ये होंगे अल्टरनेट एंगल, इसका ए सी के इक्वल, ये भी बाई अल्टरनेट एंगल। यहाँ पर ओ एंगल होगा इसका ऑपोजिट एंगल, इसका ये और इसका ये होंगे बाई ऑपोजिट एंगल होंगे। इसलिए ये ट्रायंगल जो सिमिलर होंगी तो ये किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। यहाँ पर होगा ए बी स्क्वायर बाई में होगा सी डी स्क्वायर, और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। ए बी की जो वैल्यू है वो इसने दे दी 2 सी डी के इक्वल बाई में सी डी स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 सी डी स्क्वायर बाई में सी डी स्क्वायर। इसका जो रेशियो होगा वो 4:1 होगा। ये हमने इसका रेशियो निकालना है। क्वेश्चन नंबर है थर्ड में है हमने एक ये फिगर गिवन है ए बी ए सी यहाँ पर है बी और डी। ये है ए सी लाइन, ये है बी और डी लाइन, और ये जो एक डायगोनल इसका ये मिलाया गया है, एक डायगोनल ये मिलाया गया है। यहाँ पर हमने प्रूव करना है एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ डी बी सी। ये किसके इक्वल प्रूव करना है, ए ओ बाई डी ओ के इक्वल प्रूव करना है। इससे हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया ए ई, यहाँ पर एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया डी एफ, और ये है ए ई। यहाँ पर ओ पॉइंट, यहाँ पर हम ट्रायंगल ए ओ ई सिमिलर प्रूव करेंगे ट्रायंगल सी डी ओ एफ। ये हो गया एक इसका ई और इसका एफ, ये होंगे ईच 90 डिग्री, और इसका ओ जो है ऑपोजिट एंगल, ये होंगे ऑपोजिट एंगल सेम, और इसका रह गया यहाँ पर ए और इसका रह गया यहाँ पर डी। ये होंगे सम ऑफ ट्रायंगल, इस कारण ये सिमिलर होगी ट्रायंगल ए ओ ई सिमिलर है ट्रायंगल डी ओ एफ। तो यहाँ पर जो है ए ई और बाई में डी एफ किसके इक्वल होगी, ए ओ बाई
डी ओ के इक्वल होगी ये, क्योंकि जब कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होती है तो इसकी साइड का रेशो सेम होता है। तो यहाँ पर ए ई डी एफ इसके इक्वल है। यहाँ पर इसका एरिया निकाल लिया हमने, एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ डी बी सी। इसका जो एरिया होगा वो एक फार्मूला होता है 1/2, बेस होगा बी सी और इसकी ऊंचाई होगी ए ई। इसी तरह नीचे भी एरिया ऑफ डी बी सी का एरिया निकाल लेंगे, इसकी ऊंचाई होगी ये और बेस सेम रहेगा बी सी और इनटू में डी एफ। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ए ई डी एफ के इक्वल है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, इन दोनों से यहाँ पर लिखेंगे ए ओ बाई डी ओ और ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। ये हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर है 4th। एक ट्राइंगल जो है ए बी सी, एक ट्राइंगल है डी ई एफ, इन दोनों जो है सिमिलर हैं। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ। इनकी एरिया जो है वो क्या है, इनकी एरिया इक्वल है और ये सिमिलर भी हैं, तो एरिया जो इक्वल हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ दोनों के एरिया सेम है। इसको इसके बाई में ले आवांगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ किसके इक्वल होगा, ये यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अब एक फार्मूला लिखवा था इस एक्सरसाइज में, किसके बराबर हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये किसके बराबर होता है, ए बी स्क्वायर बाई में डी ई स्क्वायर बी सी स्क्वायर बाई में ई एफ स्क्वायर और ये है ए सी स्क्वायर बाई में है डी एफ स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। इसका दोनों का एरिया इक्वल टू 1 है, यहाँ पर 1/1 लिखेंगे। पहले ए बी स्क्वायर बाई में डी एफ स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू डी एफ स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एफ के इक्वल। इसी तरह बी सी स्क्वायर बाई में ई एफ स्क्वायर इक्वल टू 1/1, ये भी बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई एफ। इसी तरह ए सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा डी एफ स्क्वायर, ये आ जाएगा ए सी इक्वल टू डी एफ। अगर सारी साइड सेम हो जाएंगी तो ये ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के, ये हमने प्रूव करना था, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे।